यस रेडी 100 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। सूखा पड़ने के कारण लोगों तक आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच पा रही थीं। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीजों को समय पर पहुंचाया, जिससे कि जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहाँ पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुँचाकर लोगों को राहत पहुँचाई गई। पैरा महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक बहुत ही अच्छा बजट पेश करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह एक आम जनता को राहत पहुँचाने वाला बजट है और इस बजट की सारे देश में प्रशंसा की गई है। मंत्री महोदय ने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं। पैरा सभापति महोदय, आजकल बेकारी की समस्या बड़ी गंभीर है। आज हम देखते हैं कि किसी घर में तो कई आदमी रोजगार में लगे हैं, लेकिन किसी आदमी के पास शिक्षित होने के बावजूद कोई काम नहीं है। बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन वे खाली बैठे हुए हैं। गांवों में हमने खास तौर से देखा है कि यदि वहां पर लोगों को जमीन उपलब्ध करा दी जाए तो वे उसमें काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन उनको मिलती नहीं है और नौकरी उनके लिए है ही नहीं। गांवों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना तो जमीन है और ना ही नौकरी। इस संबंध में कुछ निर्णय किया जाना आवश्यक है। शहरों में हालत यह है कि किसी घर में तो घर के सभी सदस्य नौकरी करते हैं, परंतु किसी घर में कोई भी नौकरी नहीं करता। इस बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिए। आज आदमी काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास काम करने का कोई साधन नहीं है। सरकार काम की कोई गारंटी नहीं देती है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे सब कर सकें। ऐसी स्थिति में क्या सरकार कह सकती है कि कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता? यदि कोई मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहता है तो क्या उसे सब जगह काम मिल सकता है? ऐसी गारंटी हमारी सरकार हमें अभी तक नहीं दे पाई है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने देश में एक तरफ तो कोई भूखा मर रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना कुछ काम किए आराम का जीवन बिता रहे हैं। कुछ को तो बहुत इच्छा होने पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है, चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इस पर हमें गहराई से सोचना है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। समाप्त।